तो मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर सीएम शिवराज का मैराथन दौरा है। आज सीहोर दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। बुधनी विधानसभा के किदवई भी पहुंचेंगे। नर्मदा जयंती के मौके पर पूजा अर्चना करेंगे। जैत के गौरव दिवस कार्यक्रम में भी सीएम शिरकत करेंगे। इंदौर में सोशल मीडिया कॉन्क्लेव में भी वो शामिल होंगे। तो मैराथन दौरा है आज सीएम शिवराज का। सीहोर के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। बुधनी विधानसभा के किदवई भी वो पहुंचेंगे। नर्मदा जयंती के मौके पर पूजा अर्चना करेंगे में भी सीएम शिवराज शिरकत करेंगे। इंदौर में सोशल मीडिया कॉन्क्लेव में भी वो शामिल। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की, लेकिन जबलपुर में इस दौरान कांग्रेस नेता के एक बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। हाथ जोड़ो भी हो गया है और हाथ से हाथ जोड़ो भी हो गया है, भारत जोड़ो भी हो गया है। और अब इसके बाद अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती तो अगली यात्रा लगन भैया पूरे जबलपुर में हाथ पांव तोड़ो यात्रा होना चाहिए। सुना आपने, इनका नाम नीलेश जैन है और 2 दिन पहले ही जबलपुर में कांग्रेस के जिला ग्रामीण अध्यक्ष बनाए गए हैं। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत के मौके पर नीलेश जैन ने ये विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो और हाथ जोड़ो यात्रा के बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो अब हाथ पांव तोड़ो यात्रा होगी। हालांकि जब वीडियो वायरल हुआ तो भाजयुमो थाने पहुंची और फिर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। कांग्रेस जो बात करती है गांधीवादी विचारधारा की, कांग्रेस बात करती है कि हम गांधी जी के सत्याग्रह को लेकर चलते हैं, मगर गांधी जी के जो वास्तविक रूप से जो विचारधारा है उसको भारतीय जनता पार्टी ने साकार किया है। कांग्रेस नेताओं की जुबान बहकने का ये पहला मामला नहीं है। हाल ही में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान पर बवाल मचा था। ऐसे में बीजेपी को बैठे बिठाए हमला करने का मौका मिल जाता है। देश की जनता और प्रदेश की जनता सावधान है, तुम किसी के हाथ पैर नहीं तोड़ पाओगे। जनता ही तुम्हारा 2023 के मतदान में और 2024 के मतदान में हाथ पैर दिमाग सब तोड़ देगी, तो तुम्हारे मुगालते ठंडे हो जाए। उनका जो वीडियो है वो कूट रचित है। सरकार को इतनी जल्दी पड़ी है कि पुलिस पर दबाव डलवा के कांग्रेसियों पर झूठे मुकदमे कायम तुरंत कर देती बिना जांच किए। हमारी ये मांग है कि पहले जांच करनी चाहिए। बहरहाल सवाल यही है कि कांग्रेस नेता बार बार विवादित बयान क्यों दे रहे हैं। क्या विवादित बयानों को पार्टी की मौन सहमति है, और अगर ऐसा नहीं है तो अब तक किसी भी नेता पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। छिंदवाड़ा के सौसर से विधायक विजय चौरे ने छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र के बीच स्थित टोल नाके पर जमकर उत्पात मचाया। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टोल कर्मचारी और विधायक के बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई। विधायक विजय चौरे और टोल कर्मी के बीच आधे घंटे तक गर्मागर्मी चलती रही और इस दौरान विधायक ने टोल कर्मी को 2 मिनट में थाने में बंद करने की धमकी दी। वहीं विधायक का आरोप है कि गाड़ी में विधायक लिखा होने के बाद भी टोल कर्मियों ने उनसे कार्ड मांगा, जबकि वो अक्सर इस रास्ते से गुजरते हैं। उन्होंने टोल कर्मियों पर वसूली का आरोप लगाया। विजय चौरे सौसर से नागपुर जा रहे थे तो विधायक ने हंगामा किया और यही वो टोल नाका जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, और टोल नाके पर जमकर उन्होंने उत्पात मचाया। इस दौरान टोल कर्मी और विधायक के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। तो सौसर से नागपुर जा रहे थे और इस दौरान टोल नाके पर अजय हमारे सहयोगी फुल लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, एक विधायक जिसका ये कर्तव्य है कि वो जनता का ध्यान रखे, लोगों की सुविधा का ध्यान रखे, लेकिन इस तरीके से अगर हंगामा होता है, क्या है ये पूरा मामला, क्या कुछ आगे इस पर कार्रवाई हुई? ये पूरा मामला सावनेर क्षेत्र का है। सौसर से नागपुर जा रहे थे विधायक विजय चौरे और उनकी गाड़ी वाहन में तख्ती में विधायक लिखा हुआ था। उन्होंने जब टोल नाका क्रॉस कर रही थी उनकी गाड़ी, तो बकायदा उनके ड्राइवर ने हॉर्न मारा। इसके बाद भी टोल कर्मी ने नाका नहीं खोला। इसके बाद विजय चौरे नाराज हो गए, वे बाहर निकले। उन्होंने कहा कि जब हॉर्न मारा गया, गाड़ी में स्पष्ट लिखा हुआ है विधायक,
तो इन्होंने टोल कर्मी ने क्यों नाका नहीं खोला, इसको लेकर गहमा गहमी हो गई और विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। इसके बाद विधायक को गुस्सा आ गया और कहीं ना कहीं ये आधा घंटा पूरा मामला हंगामेदार चलते रहा। और ये पूरा जो मामला है ये सावनेर क्षेत्र का है और इसके बाद आधा घंटे तक गहमा गहमी चलती रही और कहीं ना कहीं विधायक को बहुत गुस्सा आ गया था। जी, तो आगे इस पर कोई कार्रवाई हुई या फिर ये मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में? टोल नाके के कर्मियों ने इसकी शिकायत किल्लोद क्षेत्र के थाना में की हुई है और पुलिस यह पूरा मामला देख रही है। जी, धन्यवाद अजय आपकी जानकारी के लिए। खबर बैतूल से, जहां पर भैंसदेही ब्लॉक मुख्यालय में कर्मचारियों की कमी की वजह से प्रभारी बीओ ने सीएचओ की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इमरजेंसी ड्यूटी लगा दी, जहां पर सीएचओ ड्यूटी में पहुंचने के बजाय इमरजेंसी ड्यूटी के खिलाफ एकजुट होकर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के कार्यालय पहुंचकर बहसबाजी करने लगा, जिस पर बीएमओ ने कहा कि अगर वे नियमानुसार अपनी ड्यूटी नहीं करेंगी तो उनके खिलाफ सीएमएचओ और कलेक्टर से शिकायत कर उन्हें पद से हटाने की अनुशंसा की जाएगी, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑडियो को लेकर भैंसदेही के प्रभारी बीएमओ का कहना है कि ऑडियो वायरल करना गोपनीयता भंग करने की श्रेणी में आता है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले में प्रभारी सीएमएचओ का कहना है कि बीएमओ से बात की जाएगी, जांच के बाद जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। से इन्होंने ऑडियो वायरल किया जो कि अस्पताल की गोपनीयता भंग करना होता है। अब मैंने अपने सीनियर अधिकारियों से बात की है, उसके बाद जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा, जो हमारे अधिकारी एक्शन लेंगे कि ये ना तो प्रॉपर ड्यूटी पे जाते हैं और इन्होंने सीएससी मुख्यालय पे उपस्थित होकर ये प्रूफ कर दिया कि ये ड्यूटी पे मौजूद नहीं होते हैं। मैं इस पक्ष में अभी बीएमओ से भी संबंधित बीएमओ से बात करता हूँ तथा सभी इस संबंध में जितने विषय हैं उनसे जांच करते फिर पता लगाते हैं कि कौन इसमें दोषी और कौन किस परिस्थितियों में क्या बात हुई है और कहाँ पे ये हुआ है, ये मैं पता करके अभी अवगत कराते हैं। भोपाल का नया परिवहन कार्यालय भी आरटीओ एजेंटों का अड्डा बन गया है, जहां लोगों से धड़ल्ले से अवैध वसूली की जा रही है और कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। आरटीओ दफ्तर के बाहर जमा दलाल समानांतर व्यवस्था चला रहे हैं। हर काम के लिए उन्होंने दाम तय कर रखे हैं। दावा किया गया था कि नया आरटीओ कार्यालय बनने के बाद यहां पर कोई एजेंट नहीं पनप पाएगा, लेकिन आलम यह है कि आरटीओ कार्यालय के बाहर बाकायदा एजेंटों ने अपने तंबू गाड़ रखे हैं। जैसे ही कोई आरटीओ कार्यालय पहुंचता है उससे पहले एजेंट सक्रिय हो जाते हैं। आरटीओ का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के लिए उन्होंने नगर निगम और जिला प्रशासन को पत्र लिखा है। सबसे अपील भी ये है कि लोगों को दलालों के पास जाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं तो एजेंट्स का कोई काम अब बचा नहीं है। इसके अतिरिक्त वो लोग यहाँ यदि गलत तरीके से बैठ रहे हैं उसको हटाने के लिए हम पत्राचार हमारा जारी है और हमें उम्मीद है कि वो लोग हट जाएंगे। कटनी नगर निगम सीमा में सिविल लाइन फायर ब्रिगेड के बाजू सरकारी जमीन पर महापौर प्रीति सूरी के पति ने कब्जा कर रखा है, जिसे लेकर महापौर के लेटर पैड से पत्र लिखकर नगर निगम के कमिश्नर से जमीन की मांग की गई है। और इस बीच कलेक्टर ने कब्जे को हटाने के लिए एक मीटिंग रखी, जिसमें नगर निगम को निर्देश दिया गया कि शहर में हो रहे अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाया जाए, जिसके बाद से नगर निगम अतिक्रमण हटाने की तैयारी में जुट गया है। इसके साथ ही कमिश्नर ने यह भी कहा है कि कोई भी कब्जा हो उसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ने महापौर के पति संजीव सूरी के कब्जे को भी हटाने की बात कही है। ऐसे क्षेत्र जो नजूल के या राजस्व शाखा विभाग के हैं उनके लिए राजस्व नगर शहर की राजस्व टीम से एसडीएम से तहसीलदार से भी हमने लिखा है कि वो उन प्रकरणों का निराकरण करें, जिससे कि उनके ऊपर भी अतिक्रमण हटाया जा सके। कहीं भी किसी का भी कब्जा हो, कब्जा किसी का भी हो, अगर अवैधानिक रूप से है तो उसके संबंध में समान रूप से ही कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में लगातार बढ़ती शिकायतों के निराकरण के लिए महापौर के निर्देश पर हेल्पलाइन शुरू की गई है, जिसे महापौर हेल्पलाइन नाम दिया गया है, जिसमें 1 महीने के भीतर करीब 3 से भी ज्यादा लोग अलग अलग शिकायतें दर्ज करा चुके हैं। 15 दिन पहले हुई साप्ताहिक समीक्षा में पाया गया कि घरेलू हिंसा, प्रताड़ना और छेड़छाड़ से संबंधित शिकायतें महापौर हेल्पलाइन में दर्ज कराई गई हैं।
इस बार की मैंने चेक लिस्ट में चेक जब किया तो इसमें 4 परिवार की ऐसी समस्याएं आई थी जो परिवार में परेशानियां चल रही थी, महिलाएं परेशान थी। तो इनके परिवार से और मुझे कुछ हमारी एडवोकेट भी सहयोग कर रही हैं, परिवार सहायता के माध्यम से उनके परिवारों में भी सुख शांति रहे, इस तरह का मैं प्रयास भी कर रही हूँ। करेंगे मौसम से जुड़ी एक बड़ी खबर का। पूरे देश समेत मध्य प्रदेश में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में ठंड का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ग्वालियर, चंबल, अंचल और भोपाल में अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर का न्यूनतम तापमान 110 डिग्री है। कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली, पंजाब से आने वाली 12 ट्रेनें 9 घंटे तक लेट हुई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। ठंड के लिए येलो अलर्ट मध्य प्रदेश में जारी किया गया है। खासतौर पर ग्वालियर, चंबल, अंचल और भोपाल में यह अलर्ट है। ग्वालियर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच चुका है और कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है और मौसम का असर ट्रेनों पर पड़ रहा है। दिल्ली, पंजाब से आने वाली 12 ट्रेनें 9 घंटे तक लेट चल रही हैं। राजधानी भोपाल में मछुआरों के लिए अनोखी डोंगी रेस का आयोजन कराया गया और रेस में पहले 3 स्थान हासिल करने वाले मछुआरों को नगद पुरस्कार भी दिया गया। राजधानी भोपाल में मछुआरों के लिए अनोखी डोंगी रेस का आयोजन कराया गया। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित इस डोंगी रेस में 12 से अधिक मछुआरों ने भाग लिया। निगम के अधिकारियों ने बताया कि झीलों की नगरी भोपाल में पहली बार इस डोंगी रेस का आयोजन कराया गया, जो अब हर साल 27 जनवरी को आयोजित होगी। रेस में पहले 3 स्थान हासिल करने वाले मछुआरों को नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। वहीं रेस में भाग लेकर पहले स्थान पर आने वाली करबला टीम के सदस्यों ने बताया कि ऐसी प्रतियोगिता के आयोजन से उनका मनोबल बढ़ा है। अब तक मनोरंजन के मद्देनजर मछुआरों के लिए किसी भी तरह के आयोजन नहीं किए जाते थे। प्रथम आने वाली टीम को निगम ने 11,000 नगद पुरस्कार से सम्मानित भी किया। तो मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।